गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कंसेप्ट में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो होती है वो एक टेक्निक होती है जो कि यूज़ होती है किस लिए, ऑब्टेन करने के लिए हाई रिजोल्यूशन इमेज किस चीज़ की, बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। मतलब कि आप इसकी डेफिनेशन क्या देंगे, आप लिखेंगे इट इज़ अ टेक्निक यूज टू ऑब्टेन हाई रिजोल्यूशन इमेजेस ऑफ बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। अब बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि ये जो टेक्निक है वो यूज़ होती है कहाँ पे, बायोमेडिकल रिसर्च में। और इससे हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं क्या, डिटेल स्ट्रक्चर किसका, टिश्यू का, सेल सेल ऑर्गेनल्स का, और किसका, मैक्रोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस का। ठीक है गाइज। तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है वो यूज़ करती है क्या, सेफ मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए, इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल लेंस सिस्टम को फॉर्म करने के लिए, जो कि एनालॉगस होता है किसका, ग्लास लेंस के, किसके, ऑप्टिकल लाइट माइक्रोस्कोपी के। अगला पॉइंट है इसमें वो ये है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है वो यूज़ करती है क्या, सेप मैग्नेटिक फील्ड किस लिए, इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल लेंस सिस्टम को फॉर्म करने के लिए, जो कि हमारा एनालॉगस होता है किसके, ग्लास लेंस के, किस चीज़ के, ग्लास लेंस के, ऑप्टिकल लाइट माइक्रोस्कोपी के। ठीक है गाइज। तो ये हो गया इसमें तीसरा पॉइंट। और इसमें अगला पॉइंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि जो हमारा सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में वो क्या होता है, वो होता है हमारा बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस चीज़ पे आप काफ़ी ध्यान रखिएगा, ये 1 नंबर में पूछ ली जाती है। अब बात कर लेते हैं वेवलेंथ के बारे में। जो हमारा सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन है उसमें जो वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रॉन की वो इलेक्ट टाइम शॉर्टर होती है किससे, विजिबल लाइट फोटोन से। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है कभी कभी, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री के बारे में। अब जानते हैं इसकी क्या हिस्ट्री थी, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की क्या हिस्ट्री थी, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। 1926 में क्या हुआ था, हमारे जो हंस बच हैं उन्होंने डेवलप किया था किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस को। अकॉर्डिंग टू डी गैबलर, मतलब डेनिस गैबलर के अकॉर्डिंग, जो हमारे फिजिसिस्ट थे लियो स्कीलर, इन्होंने ट्राइड किया था 1928 में उनको कन्वेंस करने के लिए, किस चीज़ के लिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को बनाने के लिए, मतलब कि बिल्ड करने के लिए। ठीक है, अगली चीज़ है वो ये है कि जो हमारा पहला प्रोटोटाइप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी था वो डेवलप्ड हुआ था कब, 1931 में, किसके द्वारा, अंस्ट रुस्का के द्वारा और मैक्स नॉल के द्वारा। ठीक है। फिर 1933 में क्या हुआ था, रुस्का ने बिल्ड किया था पहला अपना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, फिर अगली चीज़ है 1938 में क्या हुआ था, सबसे पहला नॉर्थ अमेरिकन इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप जो था वो कंस्ट्रक्ट किया गया था, किसके द्वारा, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के द्वारा। ठीक है, 1939 में क्या हुआ था, जो हमारे सीमंस थे साइंटिस्ट, उन्होंने प्रोड्यूस किया था टैम को, मतलब कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रखिएगा, एक ही नंबर में यहाँ से ज़रूर पूछ लिया जाता है पेपर में, तो इनको ध्यान रखिएगा। अब अगली चीज़ है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। हम बेसिकली किस लिए यूज़ करते हैं, इससे हम की इंफॉर्मेशन पता करते हैं, मतलब कि स्ट्रक्चर बेसिस सेल के और सेल की डिसीज़ को इससे पता कर सकते हैं, मतलब इस टाइप की माइक्रोस्कोपी से। अगली चीज़ है कि इसके कितने टाइप होते हैं, इस माइक्रोस्कोपी के 2 टाइप होते हैं, टैम और सैम। टैम होता है हमारा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, सैम होता है हमारा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, एक और होता है जो कि होता है हमारा स्टेम, इसको बोलते हैं हम स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और जो हमारा टैम है उसको हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, थिन स्पेसिमेन को देखने के लिए। और जो हमारी सैम है माइक्रोस्कोपी, उसको हम यूज़ करते हैं किस लिए, डिटेल व्यू देखने के लिए, किसके, सेल के सरफेस का। ठीक है, उससे हम पता लगाते हैं। अब ये है डायग्राम किसका, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का। अगर पेपर में डायग्राम पूछे तो आप ये वाला बना दीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसकी लेबलिंग और बता देता हूँ। ये हमारा इलेक्ट्रॉन सोर्स होता है, मतलब कह सकते हो आप इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये होता है हमारा कंडेंसर लेंस, ये होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस, ये हमारी इमेज होती है, ये होता है हमारा प्रोजेक्टर मैग्नेटिक लेंस, प्रोजेक्टर मैग्नेटिक लेंस। ठीक है गाइस, और ये होती है हमारी फाइनल इमेज। इस तरह से आप इसकी लेबलिंग भी कर देंगे। ये बात कर ली हमने किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में। इसमें मैंने आपको बता दिया बेसिक होता क्या है, क्या क्या पॉइंट्स आप इसमें लिखेंगे,
और इसका क्या डायग्राम रहेगा, ठीक है गाइज। और इसका थोड़ा सा बता दिया है कि टेमोसिम क्या होता है। आगे मैं आपको डीप में बताऊंगा कि हमारा इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।